हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं भंवरेश्वर मंदिर जो कि स्थित है लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव की सीमा पे। आज उसका जो है हिस्ट्री कवर करने जा रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि रास्ते में भी आपसे बातें करते हुए चले और जहाँ जहाँ रुकते हैं उसकी फ़ोटो दिखाते हुए चले। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। रोड पर निकले तो दिसंबर की धर्राटेदार हवा थोबड़े पर पड़ी, तो लगा भाई साहब टोपा ले लो वरना वापसी में फट के फ्लावर हो जाएगी। तो हम पहुंचे ये वीराना पिक्चर की विलेन की शक्ल वाले भाई साहब के पास। हमने बोला टोपा, तो ये बोले पहनोगे या बनोगे। हमने कहा भाई तुम पहना दो, बन हम अपने आप जाएंगे। टोपा लेकर आगे बढ़े तो हमको एक गजब चीज़ दिखी। 2 शब्दों से बना एक वाक्य जो भूतकाल और वर्तमान एक साथ समेटे हुए है। बेवफा से भूतकाल याद आ गया तो वहीं चाय ने हमको एहसास दिलाया कि वर्तमान में हमें इसकी सख्त आवश्यकता है। हमने इनको चाय का ऑर्डर दिया और तुरंत अंदर घुस गए तो देखा अंदर बैठने की अच्छी व्यवस्था भी है। इसी दौरान हमने कोरोना के बाद उधारी को लेकर कितना डर है लोगों में ये साफ देखा। खैर हमने देखा कुछ गुलाब की पत्तियां। भाई साहब से पूछा तो बोले कि ये चाय में ही पड़ेंगे। हमने मन ही मन में सोचा चाय बना रहे हो या बाबा रामदेव की औषधि। चाय अच्छी बनी थी। हमने इश्क में मारे हुए दुकानदार को बुलाया और बेवफा चाय के नाम के पीछे का कारण पूछा तो इन्होंने बताया कि कक्षा 9 में इनको एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन जब इन्होंने शादी की बात की तो उसने बोला तुमसे अच्छा तो एक चाय वाला है यार, कम से कम कुछ कमाता तो है और भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना भी होती है। ये बात इस लौंडे के दिल में लग गई। इसने दुकान खोल ली चाय की। बस अब इनको सांसदी की टिकट मिलने का इंतज़ार है। इनकी दर्द भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए तो हमने इनको गले से लगाया और इनके संघर्ष को प्रणाम करके विदा ली। आगे बढ़े तो हमको दिखा ये नितिन गडकरी जी का दिमाग, जिन्होंने पुराने हाईवे के चौड़ीकरण को नकार कर एक नए हाईवे बनवाने का निर्णय किया और यहाँ के किसानों के बच्चों को स्कॉर्पियो खरीदने का अवसर प्रदान किया तथा भविष्य में भावी युवा नेताओं के पैदा होने की व्यवस्था भी की। वहाँ से आगे बढ़कर जैसे ही हमने अचलगंज पार किया तो हमारी मुलाकात 2 व्यापारियों से हुई जो रिश्ते में राहुल गांधी के करीबी ही लग रहे थे, जिनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का था। जय जवान जय किसान का मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी बताओ, जय जवान जय किसान का मतलब क्या होता है? जय जवान का जय किसान का मतलब होता है, ये बता सकते हैं किसने दोहराया? हाँ, किसने दोहराया था? पंडित जवाहरलाल पक्का या लाल बहादुर शास्त्री? नहीं, पंडित जवाहरलाल। शाबाश बेटे, मौज कर दी तुमने। सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, सॉरी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। आपने कंफ्यूज कर दिया। इसमें आपको योगी जी भी हंसते हुए दिखे होंगे। आप कमेंट में ये बताओ कि ये किसके ऊपर हंस रहे हैं, राहुल गांधी पर या अपनी शिक्षा व्यवस्था पर। खैर, राहुल गांधी को मिलाकर इन तीनों बच्चों को शिवेंद्र सिंह बघेल जैसे मास्टरों की सख्त आवश्यकता है जो कि इनका भविष्य सुधार सके। आगे बढ़े तो देखा ये भैंसें चरने छोड़ी गई थी लेकिन बैठ के धूप सेक रही हैं। तभी आगे हमको बहुत गुस्से में आता हुआ गैंगस्टर कालिया का एक गैंग दिखा। पर बताया कि कुछ भैंसें इनकी चराही का चारा खाकर जंगल की तरफ भागी हैं, ये उनको ढूंढ रही हैं। तब जाकर हमने इनको पता बताया और इनकी मदद करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आगे बढ़े तो अब हम पहुँचे हैं पुरवा। अब मंदिर की दूरी यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है, बस थोड़ी दूरी बचा है यहाँ से। पुरवा से जैसे ही आगे बढ़े तो हमको दिखे ये चाचा जो साइकिल के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण बल की गर्दन पर पैर रखकर उसके मुंह से फिचकुन निकालने का प्रयास कर रहे थे। बढ़े तो हमें अपने भूतकाल के कुछ साथी भी दिख गए और याद आ गई क्या दिन थे यार वो स्कूल वाले। अब हम पहुंच चुके थे मंदिर के करीब तो देखा वहां लोगों की जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मीटिंग चल रही थी, जिसमें हमने भी हिस्सा लिया और जिसका निर्णय ये हुआ कि इसे 2024 के चुनाव के बाद आराम से निपटाया जाएगा। आगे बढ़े तो देखा एक और मीटिंग चल रही थी कांग्रेस की, जिसमें मंथन किया जा रहा था 3 राज्यों की हार का। मैं भी बैठा वहाँ, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। हमने कहा जब बोलना नहीं होता तो मीटिंग में काहे आते हो बे? तो सब एक साथ बोले, अबे मीटिंग में कौन आता है, हम तो सिर्फ चाय और समोसा खाने आते हैं। खैर ये सब बातें तो रही मजाक तक। ये रहा सामने मंदिर जिसका इतिहास वाकई गौरवान्वित करने वाला है, जो कि आपको मिलेगा अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें तथा पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।